आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ में हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांत अध्यक्ष श्री राम बाबू जी सिंघल उपस्थित हैं। साथ में मेरे संजीव अरोड़ा जी वनवासी कल्याण आश्रम के नगर अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। आज की जो ये प्रेस वार्ता हमने आयोजित की है उसका संदर्भ है रुद्रपुर छात्रावास वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा जो छात्रावास चलाया जा रहा है रुद्रपुर में, वहाँ की बहनें हरियाणा भ्रमण पर पहुँच रही हैं। उसी के तहत कल फरीदाबाद में हमारा एक नया छात्रावास बनने जा रहा है, उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम था। वहाँ पर वो बहनें पहुँची थी। आज भिवानी होते हुए वो हिसार बहनें सारी पहुँच रही हैं। आज का उनका कार्यक्रम रहेगा तिरुपति धाम में, उनका स्वागत करेंगे नगर की इकाई, वहाँ का दर्शन रहेगा, मंदिर दर्शन। उसके बाद अग्रोहा धाम का दर्शन रहेगा और उसके पश्चात अग्र विभूति धाम जो है वहाँ जाएंगे वो सारी बहनें, वहाँ का दर्शन होगा। रात्रि विश्राम अग्र विभूति स्मारक में ही होगा। कल सुबह जलपान करके और वो सारी बहनें HAU आएंगी। क्योंकि सारी बहनें नॉर्थ ईस्ट से वास्ता रखती हैं और वहाँ पर जो मुख्य ऑक्यूपेशन है वो है अपना एग्रीकल्चर, खेती। तो HAU में हमारे VC साहब कंबोज जी के माध्यम से उन सारी बहनों का HAU में भ्रमण रहेगा और वहाँ जितने भी अपने नई तकनीक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो सब उनको वहाँ पर बताया जाएगा। लगभग 12 बजे हमने व्यवस्था की है कि चूँकि सारी बहनें नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुक़ रखती हैं, तो यहाँ पहुँचने पर, हिसार पहुँचने पर नगर इकाई के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और उनके साथ जो उनके साथी हैं, उन सभी बहनों का रहने की व्यवस्था हमने अपने अपने घरों पे की है। जैसे कोई भी हमारे कार्यकर्ता 2 बहनों को, 1 बहन को, 4 बहन को अपने घर पर ही उनका प्रवास करवाएगा। 12 बजे वो सभी के घरों में पहुंचने के बाद उनका भोजन वहीं रहने वाला है और उसके बाद लगभग 6:30 बजे शीश महल में परिवार मिलन का कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उन बहनों द्वारा वहां पर किया जाने वाला है। मुख्य आकर्षण जो कार्यक्रम का रहने वाला है वो वहीं की सांस्कृतिक झलक हमें वहां पर उन बहनों के द्वारा उनकी प्रस्तुति में मिलने वाली है। जैसे वहाँ के जो मुख्य नृत्य है, असम का बिहू नृत्य, महिषासुर मर्दिनी नृत्य, पहाड़ी नृत्य, गणेश वंदना और देशभक्ति के और बहुत सारे नृत्य वो वहीं की सांस्कृतिक उसमें हमें वहाँ पर प्रस्तुति वो बहनें देने वाली हैं। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे एडिशनल कमिश्नर है इनकम टैक्स के श्री अशर कौशिक जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे HAU के VC डॉक्टर कंबोज जी। मुख्य वक्ता हमारे हैं कृपा प्रसाद सिंह जी जो हमारे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के मार्गदर्शक हैं। उसमें हमें पावन सानिध्य मिलने वाला है श्री कमल जी सराफ जो RSS के यहाँ के विभाग के संचालक हैं। उनके साथ में रहेंगे जगबीर जी, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, और श्री अशोक कुमार जी IAS जो हमारे निगम के कमिश्नर हैं। पावन सानिध्य अमित कुमार सिंघल जी और श्री कमलेश गर्ग जी हाँसी से, उनका हमें मिलेगा। साथ में अनेक विशिष्ट अतिथि भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो है पूर्वोत्तर को अपने नॉर्थ से जोड़ने का। ये हमारा प्रयास रहेगा कि पूर्वोत्तर में जो हमारी सांस्कृतिक जो है सारा वो यहाँ पर आके वो प्रदर्शित करेंगी और एक परिवार मिलन का कार्यक्रम हमने कार्ड में भी सभी से अनुरोध किया है कि परिवार सहित वहाँ पर पहुँचें और उन बहनों को परिवार में भी रुकवाने का एक कारण, एक वजह यही है कि आपस में वो परिचय हो सके, वो आपस में सांस्कृतिक अपनी
पूर्वोत्तर की वो हम जान सकें और हमारे यहाँ की संस्कृति वो पहचान सकें। तो एक परिवार मिलन का कार्यक्रम इसी निहित वहाँ पर रखा गया है। और मैं सभी मीडिया के बंधुओं से उनके मार्फत ये अनुरोध सभी को करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचें, क्योंकि इस तरह के पूर्वोत्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत कम आयोजित होते हैं। पहले भी हमने जब आयोजित किए हैं तो बहुत अच्छी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद रहे हैं और सभी ने हमारे प्रोग्राम को सराहा है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम हिसार में बहुत जल्दी से आयोजित नहीं किए जाते। तो ये है कल के और आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा वो मैंने आपको बताई है। वनवासी कल्याण आश्रम के बारे में हमारे नगर अध्यक्ष संजीव अरोड़ा जी आपको बताएंगे। वनवासी कल्याण आश्रम हमारा जितने भी हमारे आदिवासी भाई वनवासी भाई हैं उनको उत्थान के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1952 दिसंबर में बाला साहब देश पांडे ने की थी और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही संगठन है जो वनवासी को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं, जो शिक्षा, सड़क और चिकित्सा और उनकी स्कूल का पढ़ना उनसे वंचित रह रहे थे, उनके उत्थान के लिए इसकी स्थापना हुई है। और ये वनवासी कल्याण आश्रम के इस टाइम पूरे देश के अंदर 21,180 प्रकल्प चल रहे हैं और उसमें शिक्षा केंद्र हमारे हैं 4,190, जिसमें 1,32,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हमारे छात्रावास हैं 240, जिसमें 8828 बच्चे वहाँ रहते हैं और चिकित्सा केंद्र हैं 4,201, जिसमें 10 लाख लगभग मरीज संख्या हर साल वहाँ पर देखे जाते हैं। अपने हरियाणा में 2 छात्रावास है, एक भिवानी में है जहाँ नॉर्थ ईस्ट के 55 बच्चे हैं अभी हमारे पास। अभी फरीदाबाद में एक छात्रावास है और कल एक बार नया छात्रावास की भूमि पूजन हुआ है। हमें हुड्डा में वहाँ पर 816 गज जगह मिली है सरकार के द्वारा और वहाँ पे कल भूमि पूजन हमारे प्रांत अध्यक्ष कल ही करके आए हैं। वहाँ पर छात्रावास बन रहा है जिसकी लागत लगभग 3 करोड़ रुपये के आसपास है। उसके लिए हमें यहाँ दान भी मिला है कल 2 कमरों का, एक कमरे का 5 लाख रुपये दान के लिए हमने निश्चित किया है। तो कल हमें 2 कमरे हिसार से दान के लिए मिले हैं। प्लस कोविड के अंदर भी हमारी संस्था ने बहुत काम किया है। जितनी भी ऐसे इलाके थे जहाँ पैदल जाना भी मुश्किल होता है, वहाँ पर दवाइयाँ कोविड की उस बंद के दौरान हमने राशन बांटा है, पैकेट्स दिए हैं। ये सारा काम वनवासी कल्याण आश्रम ने किया है और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और सारे देश इससे जुड़ता जा रहा है। हमारे यहाँ देश में 12 करोड़ आदिवासी हैं, हमें पता भी नहीं लोगों को नोट में भी इतना देश में आदिवासी है। तो उनके लिए बहुत बड़ा ये तो पुण्य काम है, जो भी इससे जुड़ा हुआ है सेवा कर रहा है तो पुण्य मतलब भगवान का काम कर रहा है, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा होता भी है। किसी का भी जीवन आप करते हैं तो उससे बड़ा कोई काम नहीं है। बाकी कोई क्वेश्चन है तो हमारे प्रांत अध्यक्ष आपको बता दें। आपके कोई भी सवाल है तो आप हमारे प्रांत अध्यक्ष से पूछ सकते हैं, वो उसका जवाब देंगे। यहाँ की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए नहीं आता, ऐसा ही है वैसे करने का नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रहा है वो इसी निहित ही रखा गया है कि वहाँ की जो सांस्कृतिक छटा है वो यहाँ पर हम उसको प्रदर्शित करें और बहनों को जो घर में रुका रहे हैं वो यहाँ की सांस्कृतिक जो है वो जान सकें। तो इसका उद्देश्य यही है। क्या रहने वाले कल 6:30 का टाइम रखा गया है। वैसे तो हम लोगों को 7 बजे शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, 9 बजे तक करीब कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद भोजन की व्यवस्था है। किसी कोई किस्मों के बारे में बताएंगे या सिर्फ रूटीन वैसे? जी, रूटीन में ही भ्रमण कराएंगे उनको। मैं थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया। साइंटिस्टों ने जैसे काफ़ी तरक्की भी कर रखी है तो कभी खोज के बारे में आप लोग कल HAU में जो भ्रमण रहेगा उसमें यही सब सारी जानकारी उनसे साझा की जाए। नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वो अलगाववाद की समस्या से जूझ रहा है। तो चाहे उसमें मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है और इसमें असम और त्रिपुरा 7 स्टेट लगभग इसमें आते हैं। तो मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बताता हूँ। मिजोरम में लगभग क्रिश्चियन हो गए हैं 100 के 100%, हिंदू नहीं बचे। और यही पोजीशन लगभग
आपकी मेघालय की है। मेघालय में 93% क्रिश्चियन है इस समय, और नागालैंड में 97% आबादी क्रिश्चियन हो चुकी है। तो ये अलगाववाद की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम ने एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। देखिए, हमारे जो संबंध हैं उनसे रोटी बेटी के हैं। महाराजा अग्रसेन की जो शादी हुई थी नागालैंड, जो आज नागालैंड है ना, पहले इसका नाम था नागदेश, तो नागदेश में हुई थी। और जिसको हम श्याम बाबा के नाम से यहाँ जानते हैं, खाटू जी में जिनका स्थान है, उनका जन्म स्थान भी नागालैंड के दीमापुर में है। महारानी माता रुक्मणी जी, भगवान कृष्ण जी अरुणाचल में एक भीष्मक नगर एक जगह है, वहाँ से लेके आए थे, वे भगा के लाए थे। आज भी वहाँ भगा के लाए। और भगवान कृष्ण जी को वहाँ कृष्ण जी नहीं बोला जाता, और जीजा जी बोलते हैं आज भी। आप आसाम के और अरुणाचल के उन हिस्सों में जाएंगे ना, तो वो भगवान जी का नाम नहीं लेते हैं कभी भी, वो जीजा जी बोलते हैं आज भी उनको। तो रुक्मणी को बहन मानते हैं तो वो जीजा जी हो गए। और अर्जुन की 3 शादियाँ उसी इलाके में, उलूपी, चित्रांगदा और परमिला नाम की 3 जो महारानियाँ थी, वो तीनों उसी चित्र से थी। तो हमारा रोटी बेटी का रिश्ता उन लोगों से है। हमारे मतलब उपेक्षा के कारण, सरकार और हमारी उपेक्षा के कारण ईसाई मशीनरियों द्वारा उनको बरगला कर हमारे विरुद्ध कर दिया गया है। वो जब इधर आते थे पहले तो बोलते थे मैं इंडिया जा रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलते दिल्ली जा रहा हूँ, किंतु तो आज वो स्थिति नहीं है। अपने प्रयास के द्वारा जो बच्चे यहाँ, हम लगभग 12 छात्रावास ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग चलाते हैं, तो उनमें से जो बच्चे आज पढ़ के गए हैं यहाँ, लगभग उनको सरकारी नौकरी वहाँ मिली हुई है और वो हमारा काम कर रहे हैं वहाँ। उसी वजह से आज जो लगभग सीन जो दिखता है, आपने सुना होगा पहले कि त्रिपुरा इतने दिन के लिए बंद है, मणिपुर 3 महीने के लिए बंद चल रहा है, नागालैंड में इंसर्जेंसी चल रही है। मतलब हर स्टेट में यही, चाहे वो मिजो नेशनल फ्रंट था, चाहे नागा वॉलेंटियर फ्रंट थे, तो ये सब आज ऐसी कोई स्थिति वहाँ नज़र नहीं आती। सिर्फ हमारे इस प्रयास के द्वारा, सब समाज का और ये जो संगठन का प्रयास है, उसके द्वारा आज स्थिति लगभग बदल चुकी है वहाँ। तो उसी के लिए इन बहनों को यहाँ लाते हैं ताकि वो उनको लगे कि ये दूसरा घर है हमारा। और उनकी संस्कृति को भी जब बच्चे घरों में जाते हैं तो वो एक दिन में ही इतने संस्कार सिखा के चले जाते हैं कि मतलब घर वाला सोचता रह जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। और ये बच्चे जो नॉर्थ ईस्ट से आके इतने संस्कारवान हैं। आप सभी से अनुरोध एक और करूंगा मैं, हमारा भवानी जो छात्रावास है, जब भी आपको कभी समय मिले एक बार वहाँ का भ्रमण जरूर करें। वहाँ जाकर के आपको पता चलेगा कि वहाँ के बच्चे कितने अनुशासन में रहते हैं। जो छात्रावास है वहाँ पर कोई भी पेड स्टाफ नहीं है, वहाँ का जितना भी काम है बच्चे खुद करते हैं। सिर्फ भोजन बनाने के लिए हमने वहाँ पर एक कुक रखा हुआ है, उसके अलावा जो भी काम है बच्चों का खुद का है और छात्रावास का है, वो सब अपने आप करते हैं। इवन आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वो अपनी हेयर कट भी एक दूसरे के द्वारा वो कर लेते हैं। सफाई आपको ऐसी मिलेगी कि घर में हम यहाँ पर अपने मॉडर्न घरों में अच्छे से अच्छी मेड रख करके भी जो सफाई हम नहीं रख पाते हैं, वो वहाँ पर बच्चों के द्वारा रखी जाती है। सुबह 5 बजे नित्य नियम उनको उठना है, अपना सारा नित्यक्रम पूरा करके वो शाखा लगाते हैं। शाखा लगाने के बाद वो स्कूल जाते हैं, अपना अल्पाहार करके वापस जब आते हैं तो भोजन करते हैं, साफ़ सफाई अपना। आप जा कर के वहाँ पर देखेंगे उनके बेड इतने व्यवस्थित होते हैं, बुक्स एक जगह, चप्पलें एक जगह, सोने का स्थान एक जगह। जहाँ पर भोजन करेंगे वहाँ पर आपको एक तिनका भी नहीं मिलेगा, ना पहले ना बाद में। तो इतने अनुशासन में वो बच्चे सारे रहते हैं और उनके स्किल्स को देख कर के हम सब अचरज हो जाते हैं। एक वहाँ पर एक छात्र था, अब तो वहाँ से पढ़ाई पूरी करके जा चुका है। आप सामने बैठे हैं और आपके सामने बैठे बैठे आपसे बात करते करते आपका हूबहू चित्र वो बना करके आपको उसी समय दे देगा। तो ऐसी ऐसी स्किल्स वहाँ के छात्रों में होती हैं, नॉर्थ ईस्ट के छात्रों में। यहाँ से पढ़ाई, शिक्षा, संस्कार ग्रहण करके वो जब वापस जाते हैं तो वो आपस में यहाँ के पूर्वोत्तर को और नॉर्थ को जोड़ने का काम करते हैं। एक जो आम मिथ्या है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, भाई ये अलग हैं हम अलग हैं, एक अलगाववाद जैसे हमारे प्रांत अध्यक्ष जी ने बताया आपको, उस अलगाववाद को मिटाने का काम यहाँ से जो संस्कार लेकर के बच्चे वापस जाते हैं वो उसको पूरा भरने में वो हमारी मदद करते हैं। क्योंकि वो बताते हैं कि यहाँ के लोग जैसा हमें बताया गया है वैसे नहीं है, कैसे हमारा आवभगत करते हैं, कैसे हमें शिक्षा देते हैं,
कैसे हमारी देखभाल करते हैं, वो जाकर के पूरे गांव को, एक बच्चा पूरे गांव को शिक्षित कर देता है, क्योंकि वहाँ पर हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक कम मिलते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद एक बच्चे को हिंदी शिक्षक की तो नौकरी तुरंत मिल ही जाती है। यहाँ से पढ़ के गए हुए बच्चे अच्छे अच्छे प्रशासनिक पदों पर भी हमारे लगे हैं, जो हमारे छात्रावास में पढ़ के जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फुटबॉल में हैं अपने, और कई तीरंदाजी में हैं, रग्बी है। रग्बी का तो जो हमारे छात्रावास के बच्चे हैं, उन्होंने इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है, गोल्ड भी जीता हुआ है उन्होंने। तो एक बार आप सबसे पुनः अनुरोध है कि जब भी आपको समय मिले एक बार छात्रावास का भ्रमण जरूर करें। और कल के कार्यक्रम में विशेष अनुरोध है कि सब के सब आप लोग पहुँचें, ताकि रूबरू आप लोग खुद भी हो सकें। हम जो बता रहे हैं उससे तो आपको एक झलक मिल जाएगी, बट वो जब कल प्रस्तुति देंगे और आमने सामने जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको और बहुत कुछ वहाँ के बारे में जानने का मौका मिलेगा।